साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है भगवान से जुड़ना बहुत कठिन होता है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी सदियों से संत महापुरुषों ने यही बात कही है कि हर जगह है भगवान, हर जगह है, लेकिन उनसे जुड़ना सरल नहीं। परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन हमारी आत्मा माया के पर्दे में एक ऐसे उलझी है कि हम उसे देख नहीं पाते। यह विचार इस यात्रा को समझाने का प्रयास है कि भावना से जुड़ना कठिन क्यों होता है और कैसे यह कठिनाई भी एक साधना है। साथ संगत जी मनुष्य की सबसे बड़ी प्यास ईश्वर को पाना। बचपन से ही मनुष्य के भीतर एक अधूरी सी तलाश रहती है। वह धन, संबंध, प्रसिद्धि सब कुछ पा लेता है, लेकिन अंत में खालीपन रह जाता है, और यही खालीपन ईश्वर की पुकार है। साथ संगत जी लेकिन जैसे ही कोई यह खोज शुरू करता है, चुनौतियां सामने आने लगती। सबसे पहले रुकावट आती है। साथ संगत जी मन हजारों इच्छाओं में डूबा होता है, एक स्थान पर ठहरता नहीं। भगवान से जुड़ने के लिए मन का शांत होना अनिवार्य है, लेकिन यह सबसे कठिन कार्य है। साथ संगत जी ध्यान, भक्ति और सेवा, सत्संग मन को बांधने का प्रयास है। दूसरी बात है साथ संगत जी संसार का आकर्षण। परिवार, नौकरी, जिम्मेदारी ये सब जरूरी है, लेकिन यही से भगवान से दूरी बनती। संसार की मोहमाया मनुष्य को बाहर की ओर खींचती है। जो भीतर जाने की कोशिश करता है वह त्याग और विवेक मांगता है। साथ संगत जी तीसरी रुकावट अहंकार। मैं की भावना ईश्वर के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है। जब तक मैं हूँ तब तक वो नहीं। आत्मसमर्पण ही सच्चा पुल है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। साथ संगत एकमात्र उपाय गुरु मार्गदर्शन। गुरु ही वह ज्योति है जो अंधकार में राह दिखाती है। जब गुरु के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान होता है तभी जुड़ाव संभव होता है। साथ संगत जी बिना गुरु के यह यात्रा गहराई नहीं पकड़ सकती। साथ संगत जी निष्कर्ष कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। भगवान से जुड़ना कठिन जरूर है। साथ संगत जी भगवान से जुड़ना कठिन जरूर है, लेकिन जो सच्चे दिल से खोजता है उसे रास्ता मिल ही जाता है। हर दिन का अभ्यास, सत्संग, सेवा, सुमरन और समर्पण ही वो सीढ़ियाँ है जो कठिनता को सरल बनाती है। साथ संगत संचालक कहते वक्ता पूछता है कि आध्यात्मिक साधक संचालक एक जिज्ञासु आत्मा। संचालक आप कहते हैं कि भगवान से जुड़ना कठिन है, लेकिन जब वो सर्वत्र है तो कठिनाई। वक्ता कहते हैं क्योंकि देखना और जुड़ना तो अलग अलग बातें हैं। सूर्य हर जगह रोशनी देता है, लेकिन जिनकी आंखों पर पर्दा होता है अंधेरे में माया, मन और अहंकार वो पर्दा है। संचालक पूछते हैं कि क्या ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद भी कठिनाई बनी रहती है? वक्ता कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान एक द्वार खोलता है, लेकिन उस मार्ग पर चलना तब शुरू होता है जब ज्ञान टिके। इसके लिए सत्संग, सेवा और सुमरन बहुत जरूरी है। साथ संगत जी संचालक कहते हैं कि लोग कहते हैं हम बहुत पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी भगवान से जुड़ाव महसूस नहीं करते। तो वक्ता कहते हैं साथ संगत जी क्योंकि पूजा अक्सर कर्मकांड बन जाती है, भगवान भाव में है, नियमों में नहीं है। जब हम भीतर से रिक्त होकर पुकारते हैं तब वो मिलते हैं। साथ संगत जी क्या कोई लक्षण होते हैं जिससे समझा जाए कि हम जुड़ रहे हैं? हाँ, मन में शांति बढ़ती है, क्रोध कम होता है, सेवा का भाव जागता है और हर हाल में दाता का शुक्र मनाने की शक्ति आती है। साथ संगत जी अंत में आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों से जो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन टूट जाते हैं? साथ संगत जी वक्ता कहते हैं कि मैं यही कहूँगा, टूटना ही जुड़ने की शुरुआत है। जब अहंकार टूटता है तब परमात्मा का निवास होता है। राह कठिन है, लेकिन जो थमता नहीं वह निश्चित ही पा लेता है।
सासंगत जी, जुड़ने की इच्छा ही सबसे बड़ी योग्यता है। भगवान तक पहुंचना कठिन इसलिए है क्योंकि हमारी जिंदगी में वो प्राथमिकता नहीं होते। हम अपने कार्य, परिवार, भविष्य, भय और आकांक्षाओं में इतने उलझे रहते हैं कि हम भगवान की तलाश को भी जीवन का केंद्र बना नहीं पाते। सासंगत जी, जब हमारी इच्छाएं समाप्त रहेगी तब तक ईश्वर दूर ही रहेगी। जुड़ाव की शुरुआत तब होती है जब यह प्रश्न भीतर से उठे कि मैं कौन हूँ और मुझे इस जीवन में क्या पाना। सासंगत जी, आत्मा शुद्ध है लेकिन उस पर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और वासना के पर्दे चढ़े हुए हैं। ये पर्दे हमें ईश्वर से अलग रखते हैं, ठीक वैसे जैसे धूल लगे शीशे से रोशनी नहीं आती। भगवान तक पहुंचने के लिए पहले इन आवरणों को सासंगत जी, इन आवरणों को हटाना पड़ता है जो कठिन तपस्या है। हर विकार, हर बुरी आदत, हर भ्रम ईश्वर से दूरी है। ईश्वर से जुड़ा कोई चमत्कार नहीं, ये एक मात्रा है। यह एक दिन ही की नहीं, एक जन्म की होती है। एक जन्म की भी नहीं, कई जन्मों की साधना होती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी जागृत, ये धीरे धीरे हमारे भीतर उस परम ज्योति का अनुभव कराते हैं। कठिनाई इसलिए है क्योंकि हम त्वरित परिणाम चाहते हैं। सासंगत जी, भगवान कहीं दूर नहीं, हमारे विचारों की परत ही वो दीवार है जो हमें उनसे अलग करती है। हम उन्हें मूर्ति में खोजते हैं, किताबों में, मंदिरों में, लेकिन खुद के भीतर नहीं खोजते। सासंगत जी, जो अपने भीतर उतरना जानता है वही जुड़ाव का रहस्य जानता है। सासंगत जी, दूरी हमारी चेतना की है, ईश्वर तो हर कण में ही। नाम सुमरन वो विधि है जो हर श्वास को ईश्वर की ओर मोड़ दे, लेकिन मन एक जगह नहीं टिकता। इसलिए सच्ची भक्ति कठिन लगती है क्योंकि हम सतही रूप से करते हैं। जब नाम सुमरन तन से नहीं, हृदय से, आत्मा से होने लगे तब वही नाम, वही शब्द हमें जोड़ने का माध्यम बन जाते हैं। सासंगत जी, गुरु ही वह सेतु है जो भक्त को भगवान से जोड़ते हैं। कठिनाई तब तक रहती है जब तक मार्ग ज्ञात ना होता। गुरु दृष्टि देखते हैं, दिशा देखते हैं और हर बार हम जब गिरते हैं वह हमें थामते हैं। गुरु के बिना जुड़ाव नहीं, कल्पना है, गुरु के साथ निफार नहीं। सासंगत जी, वही मार्ग भक्ति में हो जाता है। जब तक मैं है तब तक वो नहीं, यह मैं ही हर बाधा की जड़ है। जैसे ही मैं पिघलता है ईश्वर प्रकट हो जाता है। सासंगत जी, वो स्वयं को सिर्फ उसी को प्रकट करते हैं जो स्वयं को मिटा देता है। यही कारण है कि भगवान से जुड़ना कठिन होता है, क्योंकि हम अपने मैं को छोड़ना नहीं चाहते। सासंगत जी, ईश्वर से जुड़ा हुआ मार्ग ज्ञान नहीं, प्रेम है। जहाँ निष्काम प्रेम है वहीं भावना होती है। सासंगत जी, जो उन्हें प्रेम से स्मरण करा रहे भाई, जो उन्हें प्रेम से स्मरण करते हैं वो उनकी गोद में बैठ जाते हैं। ईश्वर को पाना कठिन है लेकिन सरल में यह कठिनता मधुर बन जाती है। सासंगत, आत्मा की यात्रा परमात्मा की ओर। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है और एक दिन मिट जाता है। सासंगत जी, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा की चेतना आत्मा की वह चेतना जो देख रही है, सुन रही है, अनुभव कर रहा है।
जीवन की सारी खोज उसी आत्मा की पहचान से शुरू होती है। साथ संगत जी, आत्मा अपनी पहचान भूल चुकी है। वह खुद को शरीर, नाम, जाति, धर्म साथ संगत जी, माया यानी वह शक्ति जो समय तो बुढ़ापे, माया यानी शक्ति जो सत्य को ढांप देती है। साथ संगत जी, माया हमें बाहर की ओर खींचती है, सीधी संबंधों की ओर लिखते हैं। आत्मा अंदर की ओर जाना चाहती है लेकिन मन बाहर दौड़ता है। यही संघर्ष आत्मिक विकास की राह में सबसे बड़ा अवरोध है। साथ संगत जी, मन चंचल है। एक पल में हजारों विचार यानी साधना अभ्यास। मन को एकाग्र करने का प्रयत्न, प्रार्थना, ध्यान, सुमरण, ये सब मन को ईश्वर में स्थित। सत्संगत जी, बिना सत्संगत जी, साधन से मन नीचा झुकता है। साधना से मन नीचा झुकता है, वह तब सत्संगत जी, आत्मा केवल परमात्मा तक नहीं पहुंचाती, उसे दिशा चाहिए। गुरु वो है जो अहंकार में प्रकाश दिखाता है। गुरु आत्मा को उसका सभी स्वरूप दिखाता है। ब्रह्म ज्ञान के बिना सेवा से अहंकार घटता है, सत्संग से विवेक बढ़ता है, सुमरन से आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। सत्संगत जी, ये तीनों आत्मिक पंख है जिनमें आत्मा ऊंचाई तक उड़ती है। ईश्वर केवल श्रद्धा से नहीं, नियमित साधना से मिलते हैं। जब तक हम अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ते तब तक ईश्वर के लिए प्रति जागृत नहीं करते। सत्संगत जी, त्याग का मतलब केवल वस्तुओं का त्याग नहीं, इच्छाओं का त्याग है। समर्पण यानी मेरी नहीं तेरी इच्छा हो प्रभु। समर्पण से ही आत्मा का परमात्मा में विलय होता है। सत्संगत जी, आत्मा का असली सुंदर संसार में नहीं, परमात्मा में है। परमात्मा से जुड़कर ही आत्मा को शांति मिलती है। एकत्व यानी आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाना। वही व्यक्ति सफल है जिसने यह अनुभव किया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और तू ही मेरा अंतिम ठिकाना है प्रभु। सत्संगत जी, आध्यात्मिक जीवन आसानी से नहीं लेकिन सबसे सुंदर है। आत्मा की खोज से बड़ा कोई उद्देश्य नहीं। यदि हर दिन थोड़ी देर भीतर उतरे तो वह परम सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। सत्संगत जी, इस यात्रा को आज से ही शुरू करें, इसी क्षण से, इसी श्वास से। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें। सत्संगत जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।